हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और अजीजों। भारत ने जो पहला टेस्ट मैच बांग्लादेश से जीता, उसके बारे में लोगों ने पूछा था कि वो बांग्लादेश की हार का जो रीज़न था, उसके कारण, उसकी वजह क्या रही। तो उसके बारे में आज आपको बताऊंगा कि बांग्लादेश की जो हार की वजह थी, वो हार का जो रीज़न था वो क्या था। और मेरे पास कमेंट्स आया था, हुमुल ऑफिशियल आमला को सपोर्ट करें, उन्हें देखें। उसके अलावा नवेद अख्तर, उनके बड़े भाई आमला, उवैद खान दिल्ली, मोहम्मद जुनैद खान दिल्ली, मोहम्मद कैफ भिंडौरा। तो मैं आप सब लोगों का बहुत ही बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरा वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट्स करते हैं। आज मैं जो पहला टेस्ट मैच 19 सितंबर से 22 सितंबर तक खेला गया, वो मैच ग्राउंड एम ए चिदम्बरम क्रिकेट स्टेडियम चेन्नई में खेला गया। टॉस जो था बांग्लादेश के कप्तान संतू ने जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। वो उनका फैसला सही था कि उन्होंने टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। दूसरे कंडीशन था, दूसरे का ग्राउंड था, दूसरे की पिच थी, दूसरे की आबो हवा थी और वो यहाँ खेलने के लिए आए थे। पहला मैच था तो उन्होंने सही फैसला किया और उनका वो फैसला कुछ हद तक सही साबित होता नजर आया। जब 144 रन पे भारत के 6 खिलाड़ी आउट हो गए, पूरा टॉप ऑर्डर बिखर गया, जिसमें कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, पंत, राहुल, शुभमन गिल, जायसवाल, सारे बल्लेबाज एक के बाद एक आउट होते चले गए। सिर्फ जायसवाल ने जरूर 56 रन की पारी खेली, उसके बाद सारे बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। तब जरूर ऐसा लगा था कि संतू ने जो बात कही है कि हम भारत को भारत में हराने के लिए आए, वो उनकी ये बात हो सकता है सही सही साबित हो जाए। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल। वहीं भारत के दो बॉलर रवि जडेजा, रविचंद्र अश्विन, उन्होंने ऐसी पारी खेल दी, ऐसी पार्टनरशिप कर दी 199 रन की कि बांग्लादेश के बॉलरों को डिसार कर दिया, उन्हें खत्म कर दिया और पूरा मैच अपनी तरफ कर लिया। तो जो संतू ने कहा था कि हम भारत को भारत में हराने आए हैं, तो उनकी इस बात को गलत साबित कर दिया। मेरी समझ में एक बात नहीं आई, भारत को भारत में हराना किसी टीम के लिए भी इतना आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल काम, नामुमकिन। और उन्होंने जो प्लानिंग की थी, जो प्लानिंग बना के आए थे, उनके दिमाग में लालच था कि हम उनके टॉप ऑर्डर को आउट कर लेंगे, विराट कोहली, रोहित शर्मा, राहुल, पंत, गिल, इन्हें आउट करने के बाद मैच जीत लेंगे। तो उनकी जो प्लानिंग थी, वो प्लानिंग उनकी सही नहीं थी। अगर आप ये प्लानिंग करके आए कि हम टॉप ऑर्डर को आउट करके मैच जीत लेंगे, तो आप कभी नहीं जीत सकते, क्योंकि आपको सारी टीम को, पूरी टीम को आउट करना होगा, तभी आप मैच जीत सकते हैं। और वही हुआ कि आपने प्लानिंग टॉप ऑर्डर की थी और काम कर गया निचला क्रम। कभी कभी ऐसा होता है, आप किसी के बारे में सोचो और दूसरा काम कर जाता है। अब वही हुआ, सोचा आपने टॉप ऑर्डर के बारे में, वो काम आपका पूरा को आउट कर लिया, लेकिन निचला क्रम काम कर गया। अश्विन और जडेजा ने, उन्होंने ऐसी पार्टनरशिप कर दी, ऐसी पारी खेल दी, 86 रन जडेजा और 113 रन अश्विन ने, कि उन्होंने पूरा उनका जो बांग्लादेश की जो बॉलर थे उन्हें डिसार कर दिया, उन्हें खत्म कर दिया। बहुत ही बढ़िया उन्होंने बल्लेबाजी की। तो जो ये प्लानिंग थी आपकी, वो प्लानिंग बिल्कुल भी सही नहीं थी। और ये कह रहे थे कि हम भारत को भारत में जाके हरा देंगे, पाकिस्तान को हम पाकिस्तान में हरा के आए। पाकिस्तान और भारत की टीम से जमीन आसमान का फर्क है। पाकिस्तान की टीम तो ऐसी है जैसे किसी गली गूचे की टीम, जैसे किसी स्कूली क्रिकेट की टीम, जैसे किसी क्लब की टीम, जैसे किसी बिल्कुल नौसिखी टीम, खेलना ही नहीं जानती है, उसका मुकाबला भारत से कर रहा हो। भारत और पाकिस्तान में जमीन आसमान का फर्क है। जो कि विश्व चैंपियन अभी आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीत के आई है, उसका मुकाबला आप पाकिस्तान से कर रहे हो। भारत नंबर 1, पाकिस्तान सबसे नीचे क्रम पे। तो भारत पाकिस्तान का कभी मुकाबला नहीं हो सकता। और कह रहा हूं कि हम पाकिस्तान को पाकिस्तान में हरा के आए। बहुत ही गुरूर में थे, बहुत ही घमंड में थे, सारा गुरूर और घमंड चकनाचूर हो गया। बहुत ज्यादा शोर मचा रहे थे, बहुत ज्यादा इतरा रहे थे कि हम भारत को भारत में हरा देंगे। आपको भारत के 2 बॉलर तक तो आउट करने मिले, जिसमें कि जडेजा और रविचंद्र अश्विन, दोनों बॉलरों ने डिसार कर दिया, पूरी टीम को ही खत्म कर दिया। और कह रहा हूं कि हम भारत को भारत में हरा देंगे। भारत को भारत में हराना इतना आसान नहीं है किसी भी टीम के लिए, भारत को भारत में हराना, और वो भी बांग्लादेश की टीम। बांग्लादेश की टीम भारत को भारत में हरा देगी इतनी आसानी से। बांग्लादेश में खेलने के लिए नया लड़का खेलने के लिए गया था बांग्लादेश में, जो कि किशन खेलने के लिए गया था, ईशान किशन,
उसने जाके 200 रन बनाए थे वहां तुम्हारे खिलाफ, 200 रन की पारी खेली थी। तो वो नया लड़का जाके वहां 200 रन मार गया, कह रहा हो आप भारत को भारत में हरा देंगे। भारत को भारत में हराना किसी के लिए क्या, कोई भी टीम बहुत ही मुश्किल है। तुम तो क्या, ऑस्ट्रेलिया जो नंबर बढ़िया टीम है, नंबर 1 पे टीम है, वो टीम तक यहाँ आके नहीं हरा सकती। यहाँ आके भारत को मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, बहुत ही मुश्किल काम, बिल्कुल नामुमकिन भारत को भारत में हराना। और कह रहा हूं कि हम भारत को भारत में हरा देंगे। पहले अपने आप को देखो, प्रैक्टिस करो अच्छी तरह से, तब कहीं जाके भारत को जीतने के बारे में सोचना। भारत को भारत में हराना इतना आसान नहीं है। 199 रन की पार्टनरशिप कर दी, दोनों बॉलरों ने, आपको 2 बॉलर आउट नहीं कर मिले और भारत को भारत में हरा रहा हो। भारत को भारत में हराना इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान को पाकिस्तान में हरा के चले आए तो ये समझ रहे थे कि बहुत बड़ी बात है, हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, हम भारत को भी हरा देंगे। भारत को इतना आसान नहीं है। और भारत ने 199 रन की जो पार्टनरशिप की थी भारतीय दोनों बॉलरों ने, उसका मुकाबला तुम्हारी पूरी टीम नहीं कर सकी। पूरी टीम पहली बारी में 149 रन पर ऑल आउट हो गई, जबकि भारत की टीम ने उस मैच में, भारत की जो टीम थी 376 रन बनाए थे और आपकी टीम उसमें उसका मुकाबला नहीं कर सकी। सिर्फ 199 रन जो अश्विन और जडेजा ने बनाए थे उसका मुकाबला भी नहीं कर सकी। सिर्फ 149 रन बनाने के बाद तुम्हारी टीम पूरी आउट हो गई और कह रहा हूं कि हम भारत में हरा देंगे। फिर दूसरी पारी भारत ने खेल के चेस करने के लिए दिए तो 280 रन से एक बड़े फर्क से रहा है, बहुत ही बड़े अंतराल से हराया। और रविचंद्र अश्विन ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, जिस तरह से गेंदबाजी की, उसकी वजह से उन्हें मैन ऑफ द मैच से नवाज गया। बहुत मुबारक होने ये मैन ऑफ द मैच, बहुत ही बढ़िया। भारत की तरफ से 3 शतक लगे, पंत, गिल, अश्विन ने 3 शतक लगाए और 3 शतक लगे। बांग्लादेश की तरफ से एक भी शतक नहीं लगा, बांग्लादेश की तरफ से एक भी शतक नहीं लगा और आप ये कह रहे हो कि हम भारत को भारत में हरा देंगे। पहले शतक लगाना सीखो, रन बनाना सीखो, क्रिकेट खेलना सीखो, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो, फिर कहीं जाके सोचना जीतने के बारे में। और मैं ये बताना चाहता हूँ, क्रिकेट अनिश्चितता हो, क्रिकेट भी किसी का दोस्त नहीं, इसमें किसी का दावा नहीं, जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। और मैं अपनी वीडियो को यहीं पूरा करता हूँ। जिन लोगों ने वीडियो को देखकर लाइक किया, कमेंट किया, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आदाब।